ओम नमस्ते जी। आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि प्राय आज के मनुष्य को एक भ्रांति होती है कि जब हम ध्यान करते हैं अर्थात उपासना करते हैं तो उसमें हमारा जो मन होता है वह बहुत ही विचलित होता है। हमारा मन नहीं लगता है। जैसे ही हम बैठते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति थे, उनके परिवार में कोई विवाह संस्कार था। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी उनसे कहने लगी कि जब आप अन्य वस्तुएं विवाह के लिए खरीद के ला रही हैं तो आप मुझे भी एक सोने की अंगूठी और एक हीरा दिलवा दीजिए। सामान खरीदने गए, सामान खरीदा तो पैसे कम पड़ गए। तो उस महानुभाव ने अपनी धर्मपत्नी के लिए एक मणि अर्थात हीरा खरीद लिया और कहा कि विवाह के पश्चात आपको एक सोने की अंगूठी दिलवा दी जाएगी। विवाह समाप्त हो जाता है। घर में थोड़ा नीचे कच्चा होता है तो एक दिन वो सफाई करती रहती हैं। सफाई करती होती हैं तो वो हीरा झाड़ू के माध्यम से जैसे अलमीरा में रखा होता है और झाड़ू जैसे ही उसमें लगती है और वो हीरा उस एक बाल्टी में जाके गिर जाता है। उस बाल्टी में मिट्टी घुली होती है और गोबर घुला हुआ होता है। वो हीरा जैसे ही उसमें गिरता है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है कि अब इस हीरे को हम कैसे प्राप्त करें। यदि उसको पलट दिया जाता है तो हीरे को खोने का डर है, क्योंकि हीरा बहुत छोटा था, क्योंकि अंगूठी के लिए था। अब प्राय आप चिंतन करके देखें कि उस हीरे को अब कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे उसको प्राप्त किया जाए। तो उस महिला ने एक युक्ति लगाई कि उस बाल्टी को लिया और नल के नीचे रख दिया। उसमें लगातार पानी का प्रवाह चलता रहा तो सबसे पहले उसमें से जो गंदा पानी था, मिट्टी से युक्त, वो पानी बाहर होना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो पानी उसमें जा रहा था और उसमें गंदा पानी बाहर निकल रहा था। और एक समय आया कि काफी समय के पश्चात में वो उसमें पानी बिल्कुल साफ हो गया और जो वो हीरा था वो उस बाल्टी में नीचे बैठा हुआ रह गया और पानी साफ होते ही वो हीरा बिल्कुल चमकने लग गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारे अंदर भी कुविचार, क्योंकि जो हमने संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, हमारे अंदर संस्कार बने हुए हैं, वो विचार हमारे उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, जिसके माध्यम से हम जैसे ही ध्यान करते हैं तो वो विचार बाहर आते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात में हमें लगता है कि जो है ध्यान करते करते वो कुविचार हमारे बंद होते चले जाते हैं और जो हमारे अंदर ईश्वर रूपी हीरा विराजमान है वो हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसका अथक प्रयास करना होता है, किंतु प्राय व्यक्ति कुछ समय में ही विचलित हो जाता है। इसलिए हम जब ध्यान करने के लिए बैठे तो हम उसे लगातार करते रहें, अभ्यास को ना छोड़ें। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे और एक समय आएगा कि जितनी हमारे अंदर मलिनता है, जो दुष्परिणाम हमारे दुर्गुण हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे और हमें ईश्वर रूपी हीरा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें प्राय नित्य प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इति ओम शांति।